सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आजकल हम महाभारत की कथा सुना रहे हैं आपको गीता के माध्यम से। तो अब आगे की कथा सब अपने अपने धनुष को देख रहे हैं, सब अपने अपने शंखों को बजा रही हैं, सब अपनी अपनी टोली में खड़े हैं। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, पांडवों की और कौरवों की। अब आगे की कथा सुनिए। यावद्देतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं इन स्थित युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राज लोग हैं और इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को भी मैं देखूंगा। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापत्या रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तो संजय बोला, हे धृतराष्ट्र महाराज, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके ऐसे कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख लो। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पपुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित पिता भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बधूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नवमब्रवीत्। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ कहता है कि दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच होता है। गांडीवं संस्रते हस्तात् त्यक्तश्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरा जाता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। और हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। और हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे
प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा, जो कि गुरुजन ताऊ चाचा उनके लड़के और वैसे ही दादा मामा ससुर पोते साले और संबंधी भी सभी लोग हैं। आगे की कथा कल सुनाएंगे। नमस्कार।